बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की रात पता चला कि मेरा शौहर नामर्द है। सुबह उठते साथ ही मैं सास के कमरे में गई और कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने माँ बाप को फ़ोन करके कहने लगी हूँ कि मुझे तलाक चाहिए। सास ने एक चूरन दिया और कहा, आज रात तुमने इसको दूध में मिलाकर देना है। मैंने अगली रात वो चूरन दूध में मिलाकर शौहर को पिलाया तो उस रात मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर ने पूरी रात मेरे साथ। मेरा नाम आलिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और एक अच्छे ख़ानदान से थी। जब मेरे लिए एक खूबसूरत लड़के का रिश्ता आया तो मेरी सारी कज़न्स के मुंह बन गए कि इसके लिए इतने हसीन मर्द का रिश्ता आया है। मेरी बड़ी बहन ने मोहब्बत की शादी की थी और उसके बाद उसकी हमारे घर में इज्जत नहीं होती थी। फिर भी वो चुप करके आ जाती थी तो सारे खामोश हो जाते थे। उसके शौहर के साथ कोई मसला था जिसकी वजह से अभी तक उसकी औलाद नहीं हो रही थी। सारे उसे कहते थे कि तुमने मोहब्बत की शादी की, वो भी एक नाम मर्द से, जबकि वो कहती थी कि मेरे शौहर में ऐसा कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देर अल्लाह की तरफ से हो रही है। सब कहते थे झूठ बोल रही है अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए। मेरा शौहर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती। उसके गुलाबी होंठ थे और सब्ज कलर की आंखें थी और रंग इतना सफ़ेद था कि हाथ लगाओ तो मैला हो जाए। इतना खूबसूरत मर्द तो हमारे ख़ानदान में किसी को भी नहीं मिला था। मेरी मेहंदी की तकरीब हो रही थी जब मेरी दोस्तों ने कहा कि दुल्हे की तस्वीर तो दिखा दी जाए। दुल्हे की तस्वीर दिखाई तो मेरी बहन ने कहा, ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे लिपस्टिक लगाई हुई है। उसने ये बात किसी और बात के तहत नहीं की थी, ऐसे ही कही थी, लेकिन मैं वहीं पर गुस्सा हो गई। मैंने कहा कि खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में कोई इस तरह की बात की। अपना शौहर देखा है ना, नामर्द कहीं का, बच्चा नहीं पैदा कर सका। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने गुस्से में आकर सबके सामने कह दी। मेरी बहन ने वहीं पर रोना डाल दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके बाद वो शादी में भी नहीं आई। अम्मी ने कहा कि वो जैसी भी है उस घर की बेटी हो, अगर उसने कुछ कहा है तो ये बात हमें पता है, खानदान वालों को तो नहीं पता। दरअसल मेरी बहन ने बाहर किसी के साथ चक्कर चला लिया था, लेकिन फिर रिश्ता भेज के प्रॉपर तरीके से शादी हो गई थी। लेकिन हमें पता था कि ये मोहब्बत की शादी है और हमारे ख़ानदान में मोहब्बत की शादी की इजाज़त नहीं होती। मैंने कहा कि तुमने ना सिर्फ इसकी बेइज्जती की है बल्कि हमारे ख़ानदान की बेइज्जती की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका शौहर जैसा भी है, आज तक उसने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की है ना। इज्जत से आता है, बैठता है, बात करता है, कोई मसला होता है तो मशवरा देता है, और क्या हो सकता है। तुम्हारे अब्बू अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो मेरी अपनी औलाद, अपने पेट से पैदा किया है उसे मैंने। अम्मी ने मुझे हज़ारों बातें सुना दी। मैंने कहा कि जो मेरे दिल में था मैंने वही बोला है। खैर मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम सरमत था। नाम भी क्या मर्दों वाला था, ज़बरदस्त किस्म का। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन शादी की पहली रात न जाने मुझे किसकी नज़र लग गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने सास के कमरे की तरफ भागने पर मजबूर हो गई। मेरा शौहर कमरे में बहुत देर से आया था। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे लिए सोने का सेट लाया था। उसने मुझे सोने का सेट दिया और जब मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उसने कहा कि यहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने कहा कि कौन सी बात? कहीं आप मुझे कोई लेक्चर तो नहीं देने वाले कि मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं सब कुछ वो करूँ। लेकिन आज की रात बड़ी खूबसूरत है, हमें उसे ख़ास बनाना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें तो लगता है शादी का बहुत शौक़ है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे शादी का शौक़ है और शादी मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से की है, कोई भागकर तो नहीं की ना। हमारा रिश्ता हलाल है, हम हलाल तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। हनीमून पर जाएंगे, सैर करेंगे मोटरसाइकिल पर, आपके कंधे पे हाथ रख के बैठूंगी, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा हक है। मेरे शौहर ने कहा कि कुछ नहीं कर सकती हो तुम, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक नामर्द हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती वास्ते देकर ख़ानदान की इज्जत के लिए मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए पहले से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मजाक कर रहे हैं।
लेकिन कौन सा दूल्हा इस तरह का मजाक करता था। उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ये बात तो कोई भी मर्द अपनी बीवी को नहीं बताता, अगर उसके अंदर कमी हो तब भी नहीं बताता है। आप मजाक कर रहे हैं। तो मेरे शौहर ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस कमी पर कोई अफसोस नहीं है। जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारी फितरत है, ऐसे ही मेरी भी एक अलग फितरत है। मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाकर भेजा है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ख़ानदान के वास्ते देकर, अपनी जान के वास्ते देकर शादी करवाई है। अब तुम जानो और तुम्हारी सास जाने। मेरी तरफ से तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज ही आज़ाद कर दूंगा। मेरा शौहर कमरे से चला गया और मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैं वहाँ बैठकर रोती रही और उसके बाद मैं अपनी सास के कमरे की तरफ भागी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। मुझे वहाँ देखकर ज़्यादा परेशान नहीं हुई, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि ये होगा ज़रूर। मैंने कहा कि अल्लाह ने आपको कोई बेटी नहीं दी, इसीलिए आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आपने मुझे, मेरे ख़ानदान को क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा नामर्द है और आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। एक से एक लड़का मर रहा था मेरे साथ शादी करने के लिए। आप लोगों की अमीरी और आप लोगों के बेटे की शक्ल देख ली तो क्या बुरा किया, लेकिन आप लोगों ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी जा रही हूँ अपने घर, वापस नहीं आऊँगी। मैं नहीं रहूँगी इस शख्स के साथ। इस शख्स के साथ रहकर मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने माँ बाप को फ़ोन करके सब कुछ बता रही हूँ कि मुझे तलाक चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। मेरी सास ने मुझे कहा कि आओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम बहुत गुस्से में हो, पानी पियोगी। मैंने कहा, आपको पानी पीने की पड़ी है? मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है। ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जो औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता। आप भी औरत हैं, आप बताएं कि मैं गलत कह रही हूँ या मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका एक इलाज है मेरे पास, जो है बहुत जल्द मैं करवाने वाली हूँ। उसके बाद तुम मुझे ही दुआएं दोगी। तब तक तुम मेरे बेटे के साथ ही रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं। मेरी सास ने कहा कि तुम अपनी आंखों से देखोगी कि वो ठीक हो जाएगा। और अब तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने घर वालों को जाकर ये सब कुछ बता दोगी तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बदनामी होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। लड़के वालों को और लड़के को कोई कुछ भी नहीं कहता है। लोग कहेंगे कि लड़की में कोई मसला था, लगता है ये कुंवारी नहीं थी, तभी तो शादी की रात ही वापस आ गई है। इसीलिए इस तरह की बातें मत करो। तुम चाहे अभी तलाक ले लो, चाहे एक हफ्ते के बाद लो, तलाक का धब्बा तो तुम्हारे मुंह पर लगेगा ही। तलाक देने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, जिसको मिलती है उसी को लोग बातें सुनाते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको इतनी दुनियादारी का पता था और आपको मेरी परवाह है तो फिर आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मेरी सास ने कहा, क्योंकि पढ़ी लिखी समझदार हो और मुझे लगा कि तुम इन बातों को समझोगी। तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तब तक तुम घर में बड़े मज़े से रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें घर के काम करने के लिए कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा कि कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जिस तरह तुम रहना चाहो रहो, तुम्हें खुली इजाज़त है। घर में रह सकती हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, शॉपिंग करो, मज़े करो, अपने दोस्तों को घर बुलाओ, पार्टी करो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। ज़िंदगी को एंजॉय करो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक बहुत ही ख़ास दवाई का ऑर्डर दिया हुआ है, वो बन जाएगी, उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रा अपने शौहर की शक्ल देखो, कितना खूबसूरत है वो। क्या तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं हुई? मैंने कहा कि ये खूबसूरती देखकर ही तो मैं आई थी और सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसी बात कर दी कि मेरा दिल ही टूट गया। अगर ऐसी ही बात थी कि वो ठीक होने वाला है तो फिर आपको उसे भी समझाना चाहिए था। मेरी सास ने कहा कि उसके सामने गलती से भी ये बात ना करना, क्योंकि जब हम उसको उस बचपन में ये दवाई वगैरह देते थे वो बहुत गुस्सा हो जाता था। अगर उसे पता चला कि हम उसके लिए कोई दवाई बनवा रहे हैं तो कभी भी नहीं खाएगा। इसलिए दवाई बन रही है, लेकिन वो दवाई भी उसको चुपके से देनी पड़ेगी। लेकिन जिस रात तुमने उसको दवाई दे दी, उस रात तुम मुझे ये दुआएं दोगी। मैंने अपनी सास को अजीब नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो हंस भी रही थी
उन्होंने कहा, तुम तो बिला वजह परेशान हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था अपने बेटे के बारे में? मुझे पता था कि वो तुम्हें शादी की पहली रात ही सब कुछ बता देगा और तुम ज़रूर मेरे कमरे में आओगी, तभी तो मैं अभी तक जाग रही थी। लेकिन फिक्र मत करो, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आजकल तो हर इंसान और औरतें सब्र कर जाती हैं क्योंकि उनके दोबारा रिश्ते नहीं होते हैं, पहली ही बड़ी मुश्किल से रिश्ता होता है। मैंने कहा कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मुझे फिर से रिश्ता मिल जाएगा। मेरी सास ने कहा कि ऐसा नहीं कहते हैं, इतना आसान नहीं होता है, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अभी अपने कमरे में जाओ और सुकून से सो जाओ, फिर सुबह नौकरानी को कहना वो तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना देगी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम फिक्र ना करना, जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं समझ गई थी कि मेरी सास के बेटे में इतनी बड़ी कमी थी, इसलिए वो मुझे पैसों और चीज़ों में उलझा रही थी। लेकिन अगर मुझे पैसे और चीज़ें मिल रही तो फिर मुझे क्या मसला था? अगर मैं अभी सबको सब कुछ बता देती तो ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद होती, अच्छा भला तमाशा बन जाता। थोड़े दिनों के बाद ज़िंदगी को एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं थी। बाकी फिर जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। मैं अगले दिन मज़े से उठी, मेरे लिए नाश्ता तैयार था। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग पर चली गई। जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा उन्होंने मुझे लेकर दी, कोई रोक टोक नहीं की। पूरा दिन मज़ा करने के बाद शाम को जब घर वापस आए तो छोटी सी पार्टी भी कर ली। दोस्तों को अपने ससुराल दिखाया। शौहर देखकर तो वो सारी अजीब सी हो गई, उनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मैंने कहा कि बस करो, मेरा शौहर है। ये बात मेरे शौहर ने सुन ली और बाद में कहा कि अपने दोस्तों से क्या कह रही थी, तुमने क्या सोचा है, बता दो मुझे, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैंने कहा कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे कोई मसला नहीं है। अब जब तक मुझे मसला नहीं है तब तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन गुजर जाएं तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अभी तो शादी हुई है, मैं वापस चली गई तो मेरी और मेरे ख़ानदान की काफ़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ दिन गुजर जाने दें। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो बस जब भी तुमने अलग होना हो मुझे बता देना, बाकी मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा लोगों को ये नहीं बताया करो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जितने लोगों को बताओगी फिर उतने लोगों को ही जवाब देना होगा। वैसे मेरी भी क्या किस्मत निकली थी, इतना खूबसूरत शौहर मिला, लेकिन किसी काम का नहीं था। लेकिन सास ने कहा था कि बड़ी महंगी जगह से दवाई बनवा रही है और वो असर ज़रूर करेगी। उन्होंने कहा था कि वो दवाई मुझे चोरी से देनी है और उनको पता नहीं चलना चाहिए। बस इसी तरह दिन गुजरने लगे। मौज मस्ती में मुझे कोई मसला नहीं था। ऐसा लगता कि मेरी शादी हुई नहीं है, बल्कि इतने मज़े तो मैंने शादी से पहले नहीं किए थे जितने अब कर रही थी। किसी बात की रोक टोक नहीं थी, चाहे वो बाहर से खाना ऑर्डर करो, शॉपिंग जाओ, रात को बैठकर फिल्म देखो, मेरा शौहर कमरे में आता ही नहीं था। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे भी किसी बात से मसला नहीं था। एक हफ्ते के बाद दवाई आ गई। मुझे मेरी सास ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये दवाई तुमने किसी तरह उसको खाने में मिलानी है। मैंने कहा कि वो मेरे कमरे में तो आता नहीं है। तो कहने लगी, कमरे में उसे मैं भेज दूंगी, उसको किसी तरह ये दवाई पिला देना। मैंने देखा तो वो दवाई चूरन की तरह थी। मेरी सास ने कहा कि देख लेना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। मेरी सास ने मुझे ये भी कहा था कि तुम अच्छे तरीके से तैयार हो जाना और घर में नौकरों को भी छुट्टी दे देना ताकि घर का माहौल पुरसुकून हो जाए। हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर पता नहीं क्यों लग रहा था, ऐसा लगता था कि कुछ बुरा हो जाएगा। दिल घबरा रहा था, लेकिन सब कुछ तो ठीक होने वाला था। मैंने किसी भी तरह दूध में दवाई डालकर अपने शौहर को दूध पिला दिया। मैंने कहा कि मैं पी रही हूँ, आप भी मेरे साथ बैठकर पी लें। बेशक खाली कागजी ही सही, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी तो हैं। मेरे शौहर ने कहा, मुझसे कोई पर्सनल बात ना करना, ना पूछना। मैंने कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैंने अपने शौहर को वो चूरन पिला दिया। उसने कहा कि सो जाओ और वो कमरे से बाहर चला गया। मैं परेशान होने लगी, अगर ये कमरे में वापस नहीं आया तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरी सास ने कहा था कि तुम सिर्फ उसको दवाई पिला देना, उसके कमरे में भेजना मेरा काम है। मैं अपने शौहर का इंतज़ार करते करते आधी नींद में चली गई थी कि मेरा शौहर कमरे में आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि लगता है कि दवाई ने काम कर दिया है।
लेकिन अगले ही पल जो मेरे साथ हुआ वो किसी दुश्मन के साथ ना हो। मेरे शौहर ने रख के मुंह पर थप्पड़ मारा और उसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि मुझ में दूसरा थप्पड़ खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे दूसरा थप्पड़ भी मारा। और उसके बाद फिर जो मेरे साथ हुआ, सुबह मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली, मुझे पूरी तरह से मारा गया था। बाकी मेरी सास का कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ था। मेरा शौहर कुछ बोल रहा था, वो ये कह रहा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया है मुझे पता चल गया है, तुम भी मेरी माँ के साथ मिल गई बेवकूफ़ लड़की। मेरी माँ को लगता है कि मेरे साथ कोई बीमारी है, मुझ पर किसी ने जादू किया है, मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं दवाई से भी ठीक नहीं हो सकता हूँ। मेरी माँ को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर जाहिलियत की। दवाई की वजह से मेरे शौहर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और उसके बाद उसने वही किया जो एक घबराया हुआ इंसान करता है। उसने मुझ पर तशद्दुद किया और मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे मुंह के अंदर भी टांके लगे थे और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी हालत देखकर मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए। मेरी सास अभी सारा कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, छोटी सी लड़ाई थी। मेरी अम्मी ने कहा कि छोटी सी लड़ाई का ऐसा नतीजा निकलता है, क्या किया है आप लोगों ने हमारी बेटी के साथ। मुझे मेरे माँ बाप घर ले गए और मैंने अपनी अम्मी को सारा कुछ बता दिया। मेरे माँ बाप ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। क्या तुम इतनी बेवकूफ़ हो? तुम्हारी भी तो गलती है, तुम अमीरी में खो गई। मेरी अम्मी ने उनसे बात की और कहा कि हमें तलाक चाहिए। वो तो पहले ही तलाक देने के लिए बैठे थे। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी बहन को पता चला तो वो मुझे मिलने आई, लेकिन उसको देखकर तो मैं हैरान रह गई। उसके हाँ उम्मीद थी, वो माँ बनने वाली थी। मैंने कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो उसने कहा कि तुमने मुझे जो बात की थी उसके बाद मैं तुम्हें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम पर मुसीबत आई इसलिए मैं भी चली आई, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैंने रो रो कर अपनी बहन से माफ़ी मांगी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। देखो अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी, उसका मतलब है मेरी बात गलत थी, लेकिन मेरा शौहर नामर्द था। उसने मुझे मारा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं भी तो उसके पीछे दीवानी हो गई थी। बहुत इतरा रही थी अपने ऊपर, गुरूर कर रही थी, और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बहन ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और पता चला कि इससे पहले भी मेरी सास उसकी शादी करवा चुकी थी और तब भी लड़की भाग गई थी। मेरी सास इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो समझती थी कि शादी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। यही हम पाकिस्तानी माओ की सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि बच्चे के अंदर कोई मसला हो तो कहते हैं उसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे शौहर से तलाक हो गई और ये मामला हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरी बहन के हाथ 2 जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी के 7 साल बाद वो माँ बनी थी। मैं उसके घर जाती थी, उसका घर भी करीब ही था। बच्चों के साथ टाइम गुजारती थी तो बहुत अच्छा लगता था। ख़ानदान में मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थी और कोई कहता था कि वो मर्द नहीं था, वो हिजड़ा था और ना जाने क्या क्या, लेकिन सारा कीचड़ मेरी ज़ात पर ही उछाला जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, इसलिए बच्चों के पास जाती थी तो दिल बहल जाता था। अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई थी, मेरे अंदर आजिज़ी आ गई थी। उसके बाद मेरी बहन के शौहर ने एक रिश्ता तलाश किया। उस लड़के की उम्र 28 साल थी और वो बैंक में काम करता था। शक्ल सूरत का मुनासिब था, मेरे साथ खड़ा हुआ बुरा नहीं लगता था। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो शादी करने के लिए तैयार था क्योंकि मेरे बहनोई का दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान था। मेरी बहन ने कहा कि मैं उसकी फैमिली को भी जानती हूँ और ये भी वो हमारे घर आता जाता रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ही तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम अली है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज भी मेरे दिल से मेरी सास के लिए बद्दुआएं निकलती हैं, क्योंकि गलती उनकी बेटे की नहीं थी, वो तो था ही ऐसा। मेरी सास को पता था कि वो इस तरह का है, फिर भी उन्होंने मुझे उसके सामने फेंक दिया
اور جانور بن کر مجھ پر تشدد کرنے لگا۔ اللہ ہی انصاف کرے گا میری ساس کے ساتھ۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔